Hello, welcome to the Learn for Life. So, Radhe Radhe. So, this is the chapter from the class 7, Government. So, in this video, you will be learning a bit more concept about the government. This topic will be in two parts. So, this is the first part. So, let us begin with the topic government, the system or group of people with the authority to make and enforce laws and decisions for a community or a country. सो गवर्नमेंट क्या होती है? एक सिस्टम या ग्रुप ऑफ पीपल की अथॉरिटी होती है जो क्या करती है, लॉस को बनाती है या उन्हें इन्फोर्स करती है या डिसीजंस को बनाती है किसी कम्युनिटी के लिए या कंट्री के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट होती क्या है? Government is an organized system of authority that makes and enforces laws, manages public affairs, and provides services to promote the welfare and security of people. Government क्या होती है? एक organized system होती है अथॉरिटी की, जो क्या करती है, बनाती है और इन्फोर्स करती है लॉज को, पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करती है और सर्विसेज को प्रोवाइड करती है ताकि प्रमोट कर सके वेलफेयर या सिक्योरिटी ऑफ पीपल होता है उसको। इसके बाद आपका सेकंड आता है रोल एंड पर्पस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। लॉ या ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करना, प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। जो आपके सिटीजन्स होते हैं उनके राइट्स या फ्रीडम को मेंटेन करना, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड पब्लिक गुड्स। तो एसेंशियल सर्विसेज है उन्हें प्रोवाइड करना और पब्लिक जो गुड्स है उनको उनको पब्लिक मतलब उनको देखभाल करना, प्रमोट द जनरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। जो जनरल वेलफेयर होता है उसे प्रमोट करना और डेवलपमेंट को प्रमोट करना, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर जस्टिस। कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना और जस्टिस को इंश्योर करना। फिर आता है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फिर फंक्शन क्या होता है? लेजिस्लेटिव जो होती है वो लॉ बनाती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स एंड इन्फोर्सेस लॉ। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है और इन्फोर्स करती है लॉज को। जुडिशियल क्या करती है? इंटरप्रेट्स लॉज एंड एडमिनिस्टर्स जस्टिस। ये इंटरप्रेट करती है लॉज को और जस्टिस को एडमिनिस्टर करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या करती है? मैनेजेस पब्लिक प्रोग्राम एंड सर्विसेज। ये पब्लिक प्रोग्राम को मैनेज करती है, सर्विसेज को मैनेज करती है। इकोनॉमिक क्या होती है? मैनेजेस इकोनॉमी, टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस। डिप्लोमेटिक क्या करती है? हैंडल्स रिलेशन विद अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज के साथ जो आपका रिलेशन होता है उसे हैंडल करती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट जो होती है आपकी कितनी तरह की होती है? गवर्नमेंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हु होल्ड्स पावर एंड हाउ इट इज यूज। गवर्नमेंट आपकी क्लासिफाइड होती है कि कौन पावर होल्ड करता है और कैसे यूज होती है। तो पहला आपका फॉर्म आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या आती है? गवर्नमेंट इन विच पावर इज वेस्टेड इन द पीपल हु रूल आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। गवर्नमेंट जिसमें लोगों की पावर निहित होती है और जो रूल करते हैं डायरेक्टली या उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे अभी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। ये इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं इसमें। मेजोरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। इसमें क्या होते हैं? रूल्स होते हैं और राइट्स होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स के प्रोटेक्शन होते हैं। रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी आपकी होती है। फिर आपका आता है सिक्स पे थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है? गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर कंसिडर्ड टू बी डिवाइनली गाइडेड एंड रूल इन द नेम ऑफ गॉड एंड रिलीजन। गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स जो होते हैं गाइड किए जाते हैं डिवाइनली गाइडेड से, और रूल होता है गवर्नमेंट के नाम पे। रिलीजन गाइड्स लॉ एंड पॉलिसीज। लॉ और पॉलिसीज को गाइड करता है। रिलीजियस लीडर्स होल्ड पावर। जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो पावर को होल्ड करते हैं। सिटीजन्स मस्ट फॉलो रिलीजियस लॉज। जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें रिलीजियस लॉज को फॉलो करना चाहिए। लिटिल और नो सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। जो सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट में कुछ भी नहीं होता है। फिर आपका आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन होल्ड्स एब्सोल्यूट पावर। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक पर्सन जो होता है एब्सोल्यूट पावर को होल्ड करता है। एंड मेक्स ऑल डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द पीपल। और सारे डिसीजंस को लेता है बिना लोगों को कंसल्ट किए हुए। की फीचर्स इसके क्या होते हैं? वन पर्सन हैज अनलिमिटेड पावर। इसमें क्या होती है? एक व्यक्ति के पास अनलिमिटेड पावर होती है। नो पॉलिटिकल अपोजिशन अलाउड। इसमें क्या होता है? कोई भी पॉलिटिकल अपोजिशन अलाउड नहीं होता है। लिमिटेड और नो इंडिविजुअल फ्रीडम। इसमें लिमिटेड या नो इंडिविजुअल फ्रीडम होता है। डिसीजंस आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। और डिसीजंस जो होते हैं वो भी अकाउंटेबल नहीं होते लोगों के लिए। इसके बाद आपका 8th नंबर पे आती है ओलिगार्की। ये क्या होती है? गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें पावर हेल्ड होती है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। टिपिकली द वेल्दी और एलीट। इसमें वेल्दी और एलीट आते हैं। की फीचर्स क्या है? पावर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। पावर जो होती है कुछ ही लोगों में होती है। डिसीजन मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एलीट। एलीट के बेनिफिट के लिए डिसीजन लिए जाते हैं
लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इसमें लिमिटेड होता है, मे बी बेस्ड ऑन वेल्थ, फैमिली एंड सोशल स्टेटस। वेल्थ, फैमिली या सोशल स्टेटस पे आपका ये बेस्ड होता है। अब हम लोग के कुछ इसमें लास्ट के पॉइंट है, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो आपकी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। जैसे पहला आता है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब पावर रेस्ट विद द पीपल, जो पावर होती है वो लोगों में रहती है। इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब है ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, नियम या कानून के सामने सभी लोग बराबर है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का शासन। लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल, लॉ जो है सबके लिए बराबर लगता है। इंडिविजुअल राइट्स का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स या फ्रीडम होता है इनका प्रोटेक्शन होता है। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब होता है पावर इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉज से। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है पावर इज डिवाइडेड अमंग ब्रांचेस टू प्रिवेंट अब्यूज, पावर जो होती है वो डिवाइडेड होती है ब्रांचेस में ताकि अब्यूज प्रिवेंट हो सके। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब होता है लीडर्स आर चूजन बाय द पीपल थ्रू रेगुलर इलेक्शन, लीडर्स जो होते हैं वो चूज किए जाते हैं लोगों के द्वारा रेगुलर इलेक्शंस में। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर आंसरेबल टू द पीपल, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है वो आंसरेबल होता है लोगों के लिए। फिर नोट में आता है नो सिस्टम इज परफेक्ट, कोई भी सिस्टम जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। गुड गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन जस्टिस, जो गुड गवर्नमेंट होती है वो जस्टिस पे डिपेंड करती है, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है, एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, जो सिटीजन्स होते हैं उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करती है। ओके, सो ये हम लोग का अभी टॉपिक था गवर्नमेंट। ये पार्ट 1 है आपका, पार्ट 2 में हम लोग बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे। सो आपकी जो भी बोर्ड है आपका, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्रक्स में मैंने दिया है। ऑल्दो आप अगर बुक में पढ़ोगे तो और डिटेल में चीज़ों को सीख पाओगे, समझ पाओगे। आई होप कि टॉपिक ये आपको समझ आया होगा। सो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।